ये जो प्रोटेस्ट युवक कांग्रेस का हुआ, जो प्रोटेस्ट तकनीक की दुनिया में भारत की तस्वीर पर एक तरह से इसे धूमिल कर दिया उसने, क्योंकि एआई की फ्रंट पर भारत कहां खड़ा है ये दुनिया देख रही थी। आप बाहर जाके भी तो कर सकते थे। कामनिवान शर्मा, आम आदमी पार्टी। देखिए मैं इन दोनों चीजों पे चर्चा करना चाहता हूं। पहला तो ये जो ट्रेड डील है और दूसरा ये जो प्रोटेस्ट किया कांग्रेस ने। मैं ट्रेड डील से स्टार्ट कर देता हूं। आपके चैनल पे जिस तरह से बीजेपी प्रवक्ता अभी छोड़ के चले गए, उनकी एरोगेंस देख लीजिए आप। वो आपके सवालों का जवाब नहीं देना चाहते थे, सीधे मुंह बात नहीं कर रहे थे। क्या है वो, मंत्री है कोई? वो हमारे देश में मंत्री को भी अधिकार नहीं है कि एक पत्रकार का ऐसे अपमान किया जाए। ये क्या है? ये क्या समझ बैठे हैं अपने आप को? क्या इनके दिमाग में जो है वो फितूर चढ़ गया? ये वो लोग ऐसे करते हैं जिन लोगों को पता हो हमें वोट चाहिए ही नहीं जनता के। जो लोग वोट चोरी करके सत्ता में आते हैं वो लोग ऐसा व्यवहार करते हैं। आज मीडिया के सामने ना ये लोग जवाब दे रहे हैं, ना ये लोग उस बारे में बात करना चाहते हैं, ना इनकी कोई जवाबदेही है। अभी क्या बोल के गई है कि ये हमारे ऑफिशियल्स आके जवाब देंगे। अरे आपके ऑफिशियल्स आपके पूछे बिना कोई जवाब दे देंगे क्या? आपके ऑफिशियल्स वही बोलेंगे जो आप उनसे बुलवाओगे। लेकिन पूरे विश्व के मंच पे पूरी दुनिया की मीडिया को बुला के एक सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति जो है वो ये कह रहा है कि पहले भारत हमारा फायदा उठाया करता था, हमसे इतना टैक्स लगाया करता था, अब हमने मामला पलट दिया है, मतलब अब वो हमारा फायदा उठाएंगे। आपने देश को बेचने वाली डील करी है। और उसके बाद जो है आप ऐसा घमंड दिखा रहे हैं चैनलों पर आकर, आप ऐसा अपना तेवर दिखा रहे हैं चैनलों पर आकर। आपको माफी मांगनी चाहिए, जबकि देश के सामने आप इतनी एरोगेंस दिखा रहे हैं। आप ऐसी डील करके आए हैं जहां पे हमारे ऊपर जो है 18% टैक्स लगेगा और हमारे यहां पर आके जो भी काम करेगा उस पर 0% टैक्स लगेगा। और प्रधानमंत्री, वहां का राष्ट्रपति कह रहा है हमने मामला पलट दिया है। बिल्कुल गद्दारी करके आए हैं आप देश के साथ। क्यों? क्या उनके हाथ में आपका वो लग गया है, फोटोएं लग गई हैं, वीडियो लग गई हैं, क्या लग गया उनका आपके हाथ में जो आप उनके सामने घुटने टेक कर बैठ गए हो? दुनिया भर में एप्स्टीन फाइल में जिसका भी नाम आया उसने अब जो है या तो खुद इस्तीफा दे दिया या उसको हटा दिया गया। हमारे देश में कह रहे सिर्फ 4-5 बार तो मिला था मैं एप्स्टीन से, कोई कार्रवाई नहीं है। इन लोगों को वोटों से मतलब ही नहीं है। जब ये वोट चोरी करके जीते हैं, सर इनको क्या मतलब है वोटों से? ये कुछ भी कर सकते हैं। देश को बेचने वाली डील करके आए हैं। और दूसरी बात, क्यों भाजपा सत्ता में बनी हुई है और भाजपा के अलावा देश में दूसरे लोग जो है वो सरकार में नहीं आ रहे? उसकी वजह है कांग्रेस के नेताओं ने ये जो हमारा फजीहत कराई है ये एआई समिट के अंदर, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। और ये अपने आप को यहाँ के डिफेंड कर रहे हैं। एक ग्लोबल समिट है, हमारा ऐसा देश, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने इंजीनियर्स को प्रमोट करें, हम अपने टेक्नोलॉजी को प्रमोट करें, हम पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा ये प्रस्तुत करें कि चाहे फाइनल कमेंट 30 सेकंड में संजीव त्रिवेदी वाइंड अप करेंगे, लेकिन हम एज अ नेशन वी आर स्टैंडिंग टुगेदर। संजीव जी, फाइनल कमेंट। देखिए, अचानक से ऐसा लगने लगा है कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो हमारी इलेक्शन इशू बन गई है, घरेलू डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का सवाल बन गई है। पहले ऐसा होता नहीं था। हमारे चुनाव में अमूमन डोमेस्टिक इश्यूज को ही प्राथमिकता मिलती थी। और अगर कोई व्यक्ति कहता था कि मैं विदेशों में ये करके आया हूं तो कहते थे कि नहीं ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब तो ऐसी स्थिति नहीं है, बदल गई है। तो ऐसे में एवरीबॉडी हैज टू कम क्लीन। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो नई स्थिति सामने आई है, इस नई स्थिति के बारे में सरकार अपना पक्ष जरूर रखेगी। विदेश मंत्रालय भंडारी जी सही कह रहे थे, अपना पक्ष रखेगा। लेकिन यह जरूर है कि एक सामान्य व्यक्ति को लगता है कि अगर थोड़े दिन इंतजार कर लिया जाता तो शायद माहौल कुछ अलग होता, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप को उनके ही सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस मसले पर बात करने के लिए। नजरें बनी रहेंगी हमारी इस खबर पर भी, बाकी और खबरों पर भी। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।